व्यवस्था विवरण की पुस्तक, तोरा के समापन की पुस्तक, पहले ही चेतावनी सुनो कि मूसा की मृत्यु होने वाली है। इस पुस्तक को समझने के लिए हमें अब तक की कहानी को समझना आवश्यक है। इज़राइल को मिस्र के दासत्व से छुटकारा मिला है। फिर वे सिनाई पर्वत पर 1 साल बिताते हैं। बिल्कुल, इस स्थान पर वे परमेश्वर से यह वाचा बांधते हैं कि इन सब नियमों का पालन करेंगे। फिर वे यर्दन नदी तक पहुंचने से पहले, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा देश के सामने है, 40 वर्ष जंगल में भटकते हैं। अब वे देश में प्रवेश करने के लिए तैयार है। यहीं पर व्यवस्था विवरण की पुस्तक का आरंभ होता है। यह पुस्तक वास्तव में एक भाषण है। मूसा के यह अंतिम शब्द प्रोत्साहित करने वाले संदेश की तरह है, जिसे वह उस नई पीढ़ी को देता है जो वाचा के देश में जाने के लिए तैयार है। यह भाषण 3 बड़े भागों में विभाजित है। मूसा भाषण के पहले भाग का आरंभ निराशजनक शब्दों से करता है, क्योंकि इसमें वह इज़राइल के उपद्रव और विरोध की चर्चा करता है, जो वे पिछले 40 वर्षों से करते आ रहे हैं। बिल्कुल, यह भाषण की पृष्ठभूमि तैयार करता है, जो इस नई पीढ़ी के लिए मूसा की चुनौती है कि वे अपने माता पिता से भिन्न व्यवहार करें और परमेश्वर के अनुग्रह का जवाब प्रेम और आज्ञाकारिता से दें। वह उन्हें 10 आज्ञाओं का स्मरण कराता है, जो वाचा का मूल आधार है, और फिर वह उन्हें यह प्रसिद्ध पंक्ति देता है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे हृदय और सारी शक्ति से प्रेम रखना। यहूदी परंपरा में इसे शेमा कहते हैं, क्योंकि इस वाक्य में पहला इब्रानी शब्द है शेमा इज़राइल। यहूदी धर्म में यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना हो गई, जो दिन में 2 बार की जाती थी। यह इज़राइलियों का अपने परमेश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण दर्शाती है, जो एक परमेश्वर है जिन्होंने उनसे प्रेम किया, जिन्होंने उन्हें दासत्व से छुड़ाया। क्योंकि वे एक ऐसे देश में प्रवेश करने वाले हैं जहां लोग अन्य अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मूसा का कहना है कि परमेश्वर के प्रति उनकी विश्वास योग्यता ही जीवन का मार्ग है। शेमा में इन मुख्य शब्दों को देखें, सुनो और प्रेम करो। आप इन शब्दों को भाषण के आरंभ में बार बार देखेंगे। सुनो शब्द का इब्रानी अर्थ केवल अपने कानों में आवाज को आने देना ही नहीं है। इस शब्द का अभिप्राय है जो तुम सुन रहे हो उस पर प्रतिक्रिया करना, और इज़राइल के लिए इसका अर्थ है वाचा के नियमों का पालन करके परमेश्वर के अनुग्रह का प्रत्युत्तर देना। सुनो के बाद सदैव प्रेम रखो आता है। नियमों का पालन करने की वास्तविक प्रेरणा प्रेम ही है। यदि इज़राइल प्रेम नहीं रखेंगे तो आज्ञा भी नहीं मानेंगे, और यदि वे आज्ञा नहीं मानते तो वे वास्तव में प्रेम भी नहीं करते। प्रेम और सुनने के बीच जो घनिष्ठ संबंध है वह इस संपूर्ण पुस्तक में दिखाई देता है। मूसा उनको बताता है कि यदि वे सुनते और प्रेम करते हैं तो वे अब्राहम का परिवार होने की उस बुलाहट को पूरा करते हैं कि सब जातियों को परमेश्वर का ज्ञान और न्याय दिखाकर वे सब जातियों के लिए आशीष का कारण होंगे। व्यवस्था विवरण में दूसरा बड़ा हिस्सा है नियमों और आज्ञाओं का भाग। यहीं पर इस पुस्तक को उसका नाम प्राप्त होता है। व्यवस्था विवरण का अर्थ है दूसरी व्यवस्था। यह इसलिए है क्योंकि इसमें से बहुत से नियम हम पहले सुन चुके हैं। इस पुस्तक की पहली पंक्ति में हमें बताया गया है कि मूसा यहाँ नियमों को समझाता और उन्हें स्पष्ट करता है। वह नियमों को दोहराता है और विस्तृत रूप में समझाता है कि नई पीढ़ी के लिए वे अनुपालन योग्य हो। इसमें इज़राइलियों के लिए परमेश्वर की आराधना के अनेक अगुवाई प्रशासन के नियम हैं, सामाजिक न्याय के नियम हैं और आराधना से संबंधित कुछ और भी नियम हैं। बिल्कुल। अब इन सब नियमों के बाद मूसा इज़राइल को आज्ञाकारिता या अनाज्ञाकारिता के परिणामों के बारे में बताता है, या उसके अपने शब्दों में आशीषों या श्राप के बारे में। यदि वे सुनेंगे और प्रेम करेंगे, वे उस देश में आशीष और भरपूरी का अनुभव करेंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो अकाल और विपत्तियां आएंगी और उन्हें बलपूर्वक बंधुआई में ले जाया जाएगा। यह हमें भाषण के अंतिम भाग में ले आता है। यहाँ मूसा कहता है, आज मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप रखता हूँ, तो जीवन को चुन लो
यह बहुत रोचक है, क्योंकि इन लोगों के साथ 40 वर्ष रहने के बाद मूसा जानता था कि यह लोग आज्ञा मानने वाले नहीं हैं। इसलिए वह उनकी असफलता, यहाँ तक कि भविष्य में प्रतिज्ञा के देश से बंधुआई में जाने की भविष्यवाणी करता है। वह समस्या के वास्तविक स्रोत पर ध्यान केंद्रित करता है कि उनके हृदय कठोर और स्वार्थी हैं। ऐसा लगता है कि इज़राइल परमेश्वर से वह प्रेम करने में असमर्थ है, जो आज्ञाकारिता के द्वारा आता है। परंतु यह समस्या इजरायलियों के लिए अनोखी नहीं है। वास्तव में जब मूसा आशीष और श्राप के बारे में ऐसी बातें बोलता है, तब वह इज़राइल की कहानी को उत्पत्ति 1 से 3 में वर्णित संपूर्ण मानव जाति की कहानी से जोड़ता है। आदम और हवा को इज़राइल के समान परमेश्वर ने आशीषित किया था और इज़राइल के समान उन्हें परमेश्वर पर भरोसा करने और उसकी आज्ञा मानने की स्वतंत्रता दी थी। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने विद्रोह किया और भूमि पर श्राप ले आए, जैसे मूसा जानता है कि इज़राइल भी करेगा। यह कहानियाँ इज़राइल के कठोर हृदय के विषय में है, परंतु वास्तव में यह समस्त मानव जाति की दशा का झरोखा है। परंतु मूसा पूरी रीति से आशा टूटने नहीं देता। वह कहता है कि इज़राइल के बंधुआई में जाने के बाद परमेश्वर उनके हृदय परिवर्तित करने की प्रतिज्ञा करते हैं कि एक दिन वे वास्तव में सुनेंगे और प्रेम करेंगे। अंतिम अध्याय में यहोशू को इज़राइल के नए अगुवे के रूप में नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल, तब मूसा नियमों की उस पुस्तक को लेता है जिसके बारे में उसने भविष्यवाणी की थी कि वे उसे तोड़ेंगे, और उसे वाचा के संदूक में रख देता है। फिर मूसा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है ताकि वह वाचा के देश को दूर से ही देख सके। फिर वह मर जाता है और इस प्रकार तोरा समाप्त हो जाती है। कहानी को अंत करने का यह अजीब स्थान है। यह कहानी की चरम सीमा है। क्या वे नियमों का पालन करेंगे और उस देश में विश्वास योग्य बने रहेंगे या नहीं? बिल्कुल, ये कहानी अगली पुस्तक यहोशू में जारी रहती है, परंतु यह तोरा का समापन है और यह किसी कारण से यहाँ पर समाप्त की गई है। तोरा उन लोगों के लिए लिखा गया है जो अभी प्रतिज्ञात देश के बाहर हैं या अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि संपूर्ण संसार को आशीषित करने की परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हो। अब जब प्रत्येक पीढ़ी इस तोरा को पढ़ती है, तब मूसा ने जो आशा की थी उस आशा में स्वयं को देखते हैं, एक नया परिवर्तित हृदय जो एक दिन वास्तव में सुनेगा और प्रेम रखेगा।